और आज मैं अपनी बात इसके राजस्थान की जो पीड़ा है वो तमाम भारत के सामने मैं रख पाऊंगी, तमाम राज्यों के सामने मैं रख पा रही हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन को बंद करना पड़ा या मजबूर होकर हमें शटडाउन, एक बहुत बड़ी राज्यव्यापी हड़ताल की तरफ हमें अग्रसित होना पड़ा। हम विगत 7 माह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं। हमारा संपूर्ण खर्चा, जिसमें हमारा यूडी टैक्स, हमारा बिजली और पानी का कमर्शियल बिल, हमारे इंश्योरेंस, हमारे व्हीकल्स के वो तमाम खर्चे, केवल डीजल का ही खर्चा कम हुआ है, अन्यथा वो तमाम खर्चे एज इट इज रखे हुए हैं। और हमारे शिक्षकों का वेतन, 11 लाख शिक्षक राजस्थान में कार्यरत हैं, 50,000 प्राइवेट स्कूल्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, परंतु सरकार की तरफ से आज तक हमें कोई सहयोग नहीं मिला। और एक एप्रिसिएशन की तो अलग बात है, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग इन द माइंड दैट ऑनलाइन क्लासेस प्राइवेट स्कूल्स आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर द सेक ऑफ फी। मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगी कि वी आर नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर द सेक ऑफ फीस। हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ओनली इट इज एन ऑप्शन ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक पीरियड। अदरवाइज बच्चा साल भर से स्टडी से बिल्कुल टूट के घर पे बैठ जाएगा। और ये ओनली वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग, everybody in entire world it is going on, so nothing special what we are doing here, but instead of cooperation राजस्थान गवर्नमेंट इज पुलिंग आवर लेग, और जिसे कहते हैं हिंदी में कि कंटिन्यूसली लगातार हमारा चरित्र हनन भी वो कर रही है कि प्राइवेट स्कूलें एक प्रकार का मुनाफाखोर है, वो लूटखोरी करती है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अभिभावकों को लूट रही है। दीज ऑल थिंग्स आर हर्ट, यू नो, ये चुभती है हमें, ये दर्द होता है। और हम 7 माह से गुहार लगा रहे हैं, पिछले 4 महीने से कोर्ट में मामला विचाराधीन है, परंतु सरकार जानबूझकर वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार डेट पे डेट आगे बढ़ाई जा रही है। अतः मजबूर होकर सारे हम लोगों ने प्रयास करने के बाद ये तय किया कि अब हमारी सिचुएशन ही नहीं है सर। राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा संचालकों ने सुसाइड कमिट कर लिया है, दे हैव कमिटेड सुसाइड, या आर्थिक तंगी की वजह से। परंतु राजस्थान सरकार के शायद ये इसे कहते हैं कि हृदय ही नहीं है, ऐसी ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। ना राजस्थान की शिक्षा मंत्री ने कोई संज्ञान लिया, ना हमारे चीफ मिनिस्टर ने कोई संज्ञान लिया। अतः दुखी होकर, मजबूर होकर हम लोगों को शटडाउन करना पड़ रहा है। बिकॉज सच्चाई ये है कि आज हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आज हम बिजली पानी के कमर्शियल बिल नहीं भर पा रहे हैं, और हमारे स्टाफ, कर्मचारी, शिक्षक जिनकी एक शक्ति होती थी कलम, आज वो कलम को छोड़कर कुदाल उनके हाथ में आ गई है। और यहाँ तक कि आई वुड नॉट से बट सीबीएसई स्कूल के टीचर्स तक महिलाएं आज नरेगा जाने के लिए वो मजबूर हो गई है। हमारे संचालकगण, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे, हमारे संचालकगण शिक्षक जैसे पेशे को छोड़ के, शिक्षा जैसे पेशे को छोड़ के आज वो सब्जियों के ठेले लगाने को मजबूर हो गए, वो अन्य रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। अतः हमने बार बार गुहार लगाई, हम पर्सनल 35 जिलों में राजस्थान के जाके आए, हमने कलेक्टर्स को अपनी गुहार लगाई, हमने पुलिस के माध्यम से, हमने सीआईडी के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार वी हैव नॉट सीन इन आवर लाइफ। इसलिए मजबूर होकर हमें ये घोषणा करनी पड़ी कि सरकार हमारी भी पीड़ा को समझे, हमारी जायज मांगों को माने, अन्यथा मजबूर होके हमें शटडाउन करना पड़ेगा। बावजूद इसके उन्होंने हमारी बातों को गौण किया, हमारा पुनः चरित्र हनन करते रहे, यहाँ तक कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को धंधा जैसा गंदा शब्द, इतनी गंदी उपमा दे डाली। अतः मजबूर होके भारी मन से हमें ये लॉकडाउन की, शटडाउन की घोषणा करनी पड़ी। धन्यवाद हेमलता जी। थोड़ा और इस पे जानने की कोशिश करते हैं। ये तो कॉमन परसेप्शन है कि स्कूल्स हैं, स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैं और सब ने एक तरीके से ये बिजनेस है और वो बिजनेस कर रहे हैं और काफी मनी माइंडेड है, ऐसा अभिभावकों की हमेशा शिकायत आती रहती है। और कॉमन परसेप्शन आज के टाइम पे बन गया है कि भाई स्कूल्स तो बहुत पैसे बना रहे हैं। ये जो आपने बात बोली कि नहीं, शिक्षकों में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आ चुकी है, और सुसाइड्स का अगर आपने बोला तो कि लगभग 1 दर्जन अगर स्कूल संचालक सुसाइड कर रहे हैं तो ये आई। लेकिन ये चरित्र हरण भी ना ऐसा नहीं है, आज ऐसा क्या हुआ है ये हम जानना चाहते हैं। वो तो हमेशा से रहा है, ये कॉमन परसेप्शन है, और अभिभावक भी पीड़ित हैं, वो भी गुहार लगाते रहते हैं, वो भी मिनिस्टर के पास जाते हैं। और मिनिस्टर का जो ये रिमार्क भी आया कि धंधा, वो तो आप ऑलरेडी स्ट्राइक पे जा चुके थे, वो तो उसके बाद आया, अगर मैं सही हूं तो। जी
तो जरा मुझे हमें क्रमवार आप बता सकती हैं क्या कि ऐसा क्या स्पेसिफिक ऑर्डर आया, ऐसा क्या आपको परेशान किया गया जिसकी जी वजह से फाइनली आपको ऐसा मास स्ट्राइक करना पड़ा? और तो और ऐसा जो कि हिस्ट्री में स्कूल सारे तो खुले हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उन्होंने एकदम बच्चों की पढ़ाई रोक दी, ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी? जी सर, हम जैसे मैंने बताया विगत 7 माह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, परंतु अच्छा पेरेंट्स से हमारा कोई द्वेष नहीं है। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड विदाउट गार्जियंस प्राइवेट स्कूल से कल्पना नहीं की जा सकती है। और कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स के बिना अच्छी शिक्षा की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें अभिभावकों से द्वेष नहीं था, अर्लियर दे वर डिपॉजिटिंग फी, परंतु बार बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के इस प्रकार बेतुके बयान आ जाते हैं, विच इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद भी मंत्री जी ने एक ऐसा आदेश निकाला है बीकानेर निदेशालय से पिछले 28 तारीख को, उसके अंतर्गत हम बाध्य हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस जारी रखनी है, बट वी आर अनेबल टू टेक फी फ्रॉम द गार्जियन। हम उनसे फीस की मांग नहीं कर सकते हैं। हम बाध्य हैं कि हम कोई कर्मचारी को स्क्रूटनी कर सकते हैं, स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। हम बाध्य हैं कि वी हैव टू पे फुल सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। तो मैं यहाँ पर एक ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगी कानूनी बात पर कि विगत दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इट वॉज फॉर द फैक्ट्रीज, इट वॉज फॉर द कॉमर्शियल फैक्ट्रीज, कि ये वे बाध्य हैं, दे आर बाउंड दैट दे हैव टू पे सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई कि अगर इनकमिंग नहीं है, अगर आयात नहीं है, पैसे का आने का नहीं है, तो वो देंगे कहां से, और स्वयं संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया। तो ये बात स्कूलों पर भी लागू होती है। हमारे पास केवल और केवल एक ही जरिया है, दैट इज अ फी, और वो उसके कलेक्शन से हम हमारे कर्मचारियों का वेतन देते हैं, वे स्कूल की अन्य सुविधाओं को बहाल करते हैं। परंतु राजस्थान की शिक्षा मंत्री का बार बार ऐसा स्टेटमेंट आना कि कोई भी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों को पैसा नहीं देगा, फीस नहीं देंगे, अगर पढ़ाई नहीं है ऑनलाइन क्लास की किस बात की फीस, अगर पढ़ाई नहीं है तो किस बात की फीस, जबकि वे स्वयं इतनी दोहरी नीतियां अपना रहे हैं कि सरकारी स्कूल में वो स्माइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बकायदा दूरदर्शन पे वो क्लासेस ले रहे हैं, सिलेबस उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया, सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है, वे टीचिंग सिलेबस, उसके बावजूद भी वो अभिभावकों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। अतः हम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ा, और जो बीकानेर निदेशालय से उन्होंने जो आदेश जारी करवाया विच इज रियली ऑब्जेक्शनेबल, उसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों का संचालन करना असंभव है, उसके लिए हम कर ही नहीं सकते। अतः मैंने कहा कि मजबूर होकर हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि अगर हमने 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, अर्थात 60% सिलेबस का कहा है, तो स्कूल 60% ही फीस लेगी, वो भी ट्यूशन फीस का। जबकि एक्ट 2016 जो फीस एक्ट राजस्थान था, उसके अंतर्गत फीस की डेफिनेशन बताई गई थी कि वॉट एवर यू आर चार्जिंग, वॉट एवर अमाउंट यू आर चार्जिंग बाय द गार्जियन, इट विल कॉल्ड एज ए ट्यूशन फी। उसके अंदर अलग अलग मत भी नहीं थे, परंतु बार बार सरकार हाईकोर्ट को गुमराह करती गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि फीस कमेटी जब बनी हुई है एक्ट के अंतर्गत, तो लेट इट बी ऑन द फीस कमेटी इटसेल्फ, व्हाई कोर्ट इज इंटरफेयरिंग एज वेल एज गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग। तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वो स्टे उनके सामने प्रस्तुत किया, हाईकोर्ट राजस्थान के सामने, कि फीस कमेटी के ऊपर स्कूलों में बनने वाली पीटीए के ऊपर रोक लगी हुई है, स्टे लगा हुआ है। तब जाके उन्होंने माना, अदर देन वो पूरा का पूरा कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। अब हमारा एक सिंपल, मैं 2 बातें यहाँ पर रखना चाहूंगी। नंबर 1 कि देयर शुड बी ए सिमिलैरिटी इन द रूल्स। अगर हम 60% के अनुसार फीस लेने के हकदार हैं और हमें पूरा वेतन देना है, तो सरकार भी 60% ही अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे। माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी 60% अपने सैलरी ले। अगर उनको लगता है कि अगर एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट स्कूल खुले नहीं है, तो किस बात की फीस। तो अगर प्राइवेट स्कूल खुले हुए नहीं है, तो माननीय मंत्री जी भी तो शिक्षा के ही मंत्री है। जब शिक्षा के मंदिर खुले ही नहीं है, तो वो भी फिर जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन ही मंत्री पद ग्रहण करे ना, क्या दिक्कत है। ही शुड ऑल्सो, उनको भी एक नजीर पेश करनी चाहिए, उनको भी अपना सैलरी का त्याग करना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको पूरे सैलरीज चाहिए, उनको पूरे अलाउंसेस चाहिए, उनको वही गाड़ी बंगला नौकर चाकर पूरी की पूरी सरकारी उनको वो सुविधाएं चाहिए, और पूरा का पूरा उन्होंने डंडा प्राइवेट स्कूलों पे चला लिया है। ऐसा सहन करने योग्य नहीं है। और एक कहावत है, देयर इज अ फ्रेज कि अति ही अंत है, और वो अति इतनी हो चुकी थी कि हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे टीचर्स की, हमारी वो, आप कल्पना कीजिए सर एक बार कि वो बाई जी, वो एक विडो मदर, वो एक सिंगल मदर जो 7 से 10 हजार तक का वेतन पाकर प्राइवेट स्कूलों में काम करती है, चाहे वो चपरासी का 4th ग्रेड का काम हो। आप देखिए वो 8 महीने से बिना सैलरी के बैठी हुई है, उसका घर कैसे चल रहा होगा। वो शिक्षक
जिसको शिक्षा के अलावा दूसरा काम नहीं आता है, वो कैसे अपने आप का सर्वाइव कर रहा होगा। मैंने सरकार से कहा कि आप सर्वे करवाइए और पता करवाइए कि शिक्षकों के या कर्मचारियों की क्या सिचुएशन हो रही है, और अगर आपको लगता है कि हम जायज बातें कह रहे हैं तो हमारी तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए, हमारे साथ में न्याय कीजिए। तो परंतु ऐसा नहीं लगता है हेमलता जी, ऐसे परिचर्चा में हमेशा से ऐसा लगता है कि स्कूल संचालक एक्चुअली टीचर्स को आगे करके वो अपने बिजनेस, अपने अपने जो मुद्दे हैं उनको रख रहे हैं, और मुद्दों में भी आता है तो जब भी स्कूल संचालकों से बात आती है तो घूम फिर के, और इस पे मैं दिलीप मोदी जी का भी टेक लेना चाहूंगा कि हमेशा तो बात बिजनेस की ही हो रही है कि हम कितना फीस ले सकते हैं, हम कितना सैलरी दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस सारे परिचर्चा में जो अल्टीमेट लूजर हो रहा है वो तो बच्चे हो रहे हैं। और स्कूल तो चैरिटेबल बने हैं, स्कूल सोसाइटी बने हैं, क्या स्कूल कोई और माध्यम से फंड रेज नहीं कर सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। सबसे पहले इस परसेप्शन को इट हैज टू बी चेंज कि स्कूल्स आर नॉट बिजनेस, ये एक नोबल प्रोफेशन है और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें केवल और केवल, जैसा भी मैंने आपको बताया, कि फीस का एकमात्र जरिया है जिससे वो सारे बच्चों की पढ़ाई करवा सकता है, स्टडी करवा सकता है, वेदर इट इज ऑफ ऑनलाइन और फिजिकल एजुकेशन, और उसके माध्यम से स्कूल के समस्त प्रकार के खर्चों का वो संचालन करता है। हमने यहाँ पे राज्य सरकार से एक और बात कही, हमने कहा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा देना इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको लगता है कि अभिभावक सक्षम नहीं है, पहली बात तो दे शुड बी कैटेगराइजेशन। जो सरकारी कर्मचारी है जिनको हर माह घर बैठे वेतन मिल रहा है वो भी फीस नहीं चुका रहे हैं, और वाकई जो सफरर्स है जिनके काम धंधे चौपट हो गए हैं, जो इस कोरोना की मार झेल रहे हैं, वो भी नहीं करवा रहे हैं। तो हमने सरकार से कहा कि आप होटलों में बैठ के ऐश कर रहे हो, पहले आप जयपुर में थे, आफ्टर दैट यू वेंट टू जैसलमेर, आपको इतने करोड़ों का फंड मिला हुआ है, अरबों का आपको फंड मिला है, क्या उसका आप 1%, 2% शिक्षा में नहीं लगा सकते हैं? आप आर्थिक सहायता दीजिए स्कूलों को। हम बच्चों की पूरे 12 महीने की फीस नहीं लेंगे, हम गार्जियन से अलग नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ अ फैमिली, लेकिन आप आर्थिक सहायता तो दो। आप कैसे उन शिक्षण संस्थाओं को गौण कर सकते हो, उनके हकों को, उनके अधिकारों को, जो कहीं ना कहीं आपसे बेहतर, अर्थात सरकार से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि हमारे पास टीचर्स को आगे कर देते हैं, ऐसा नहीं है सर। टीचर्स स्कूल का पार्ट है, बिना टीचर्स क्या कोई स्कूल चल सकता है? ये इम्पॉसिबल है, जिसकी कल्पना करना बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई सफरर्स हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो इससे सफर हुए हैं, दे आर द टीचर्स एंड एम्प्लॉइज। अतः वो अपने हकों की बात कहते कहाँ गलत है? आप बताइए, डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, लॉयर्स हड़ताल पर जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है, किसान हड़ताल पर जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। राजस्थान में हमारा गुर्जर समाज पटड़ियों पर बैठा है। आखिर ये सरकार हमें क्यों मजबूर कर रही है कि हम भी कानून तोड़े? हम गुहार लगा रहे हैं लीगली, कानून रूप से, परंतु ये सुनते नहीं है। बड़ी विडंबना है ये। अतः हमें दुखी होकर, लाचार होकर, विवशता पूर्वक हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा। टीचर्स को हम कभी आगे नहीं करते हैं। टीचर्स स्वयं अपने हकों के लिए, अपनी बात रखने के लिए आगे आते हैं। राजस्थान में 50,000 स्कूलें हैं, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, लगभग 70 से 75% स्कूलें, इनफैक्ट मोर देन दिस, वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और वहां पर क्या हुआ सर, वहां पर फसल कटाई पर फीस आती है बेसिकली। हम इस साल की बात, हम तो विगत सत्र की फीस के लिए भी रो रहे हैं यहाँ। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड दैट वी आर बेगिंग फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। और फसल कटाई यानी अर्थात मार्च में जो होती है रबी की फसल, उस समय ये कोरोना काल आ गया। तो यहाँ रियल सिचुएशन है, ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि हम 33 जिलों में जाके आए हैं, हम वहाँ के संचालकों से मिली हैं, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग ओवर देयर। उनका ये कहना है कि हमारे विगत सत्र की 70% फीस ड्यू है, और मंत्री जी को हमने बार बार गुहार लगाई है, वी रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट कि एटलीस्ट आप अभिभावकों को ये तो बोलिए कि आप पिछले सत्र की फीस ले जाए। हमारे ऊपर इतना डंडा कि अगर कोई गार्जियन फीस लेके जाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट डिमांड योर फी। आप मुझे बताइए, शिक्षा का क्षेत्र, स्कूलें क्या एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप सेवाएं दे रहे हो, बदले में आप शुल्क नहीं ले सकते हो? हम बेसिकली फीस, हम सेवाएं दे रहे हैं उनको, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। वी आर प्रोवाइडिंग देम अ सर्विस एंड बाय दैट वी आर चार्जिंग। हम उनसे वो शुल्क ले रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो आप देखिए 70% पैसा विगत सत्र का बकाया है। ऊपर से इनकी दोहरी नीति बताऊं कि आरटी का अमाउंट जो विगत 3 साल से पेंडिंग है,
जबकि राजस्थान सरकार हर साल ऑन टाइम 65% के रेशो पे केंद्र सरकार से वो पैसा ऑन टाइम लेती है। बावजूद उस पैसे का वो बैठे बैठे ब्याज खाते हैं, अधिकारी आपसी मिली भगत करके यहाँ पर लाल फीताशाही कर रखी है। और नतीजतन सर यहाँ राजस्थान के हजारों स्कूलों को पिछले 3 साल का आरटी का पैसा नहीं मिला है। यानी हम बाउंड है वो बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे, बट आप म्यूट हो गई हेमलता जी। बेसिकली वी आर अगेंस्ट ऑफ द सिस्टम। हमें मंत्री कौन है व्यक्ति विशेष से वी डोंट कंसर्न। हम जो सिस्टम या ढर्रे छाप सिस्टम, आई वुड से इट इज अ रेट रेस, ये जो भेड़ चाल सिस्टम इन्होंने कर रखा है, हम इससे खफा है। और हम चाहते हैं कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। और मैं तो आज इस वेबिनार के माध्यम से तमाम राज्यों से भी अपील करना चाहूंगी कि अगर इस प्रकार की तानाशाही जहां पर चलती हो, तुगलकी फरमान कहीं से अगर जारी होते हो, तो वी आर अ टीचर, हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि अन्याय नहीं सहना है। और आज अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वी शुड स्टैंड इन अ यूनिटी। हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। वी आर इन अ नोबल प्रोफेशन, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम बच्चा देश का भविष्य बना रहे हैं। हम दलाल नहीं है जिसकी उपमा हमें देते हैं। हम धंधा नहीं करते, अगर हम धंधा करते हैं तो क्या स्वयं शिक्षा मंत्री धंधा मंत्री है? ये बातें दुखती है सर, इसलिए आज हमें ये मजबूर होकर स्टेप लेना पड़ा। कैसे भूल जाएं, वो दिमाग से उतरते नहीं है 28 साल के मनोज शर्मा जयपुर के, जो 7 माह की गर्भवती पत्नी को छोड़कर, जिन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उनको मजबूरी में उठाना पड़ा और अपने स्वयं के ऑफिस में अपने ही पंखे से वो झूल गए, वो मौत का मुंह उन्होंने वो ऐसा कदम उठाया। अगर संचालक इतना सुदृढ़ होता, अगर संचालक इतना पैसे वाला होता, अगर संचालक सो कॉल्ड इनकी भाषा में मुनाफाखोर होता, तो संचालक आत्महत्या नहीं करता साहब। वो शिक्षिका खुदा लेकिन मरेगा नहीं जाती। इस बात का हमें दर्द है और अपनी यूनिटी दिखाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज हम सड़कों पर नहीं, आज हम शटडाउन की हम लोगों ने घोषणा करी है। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, जो भरसक प्रयास होगा वो हम करेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। तो हेमलता जी, बस 2 मिनट का समय लेते हुए बुलेट पॉइंट्स में अगर आप बता दें कि आप बिल्कुल, मैं दो ही बात यहाँ पर रखूंगी सर, मैं दो ही बात समाधान अभी के लिए समाधान है, लॉन्ग टर्म जी जी। सबसे पहले मैं मोदी जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये इनकी पीड़ा है, बेसिकली दर्द है जो आज जुबान पर आ गया है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। हमने यहाँ मेजर 4 डिमांड रखी है सरकार को और हमने कहा है कि ना तो फार्म भरे जाएंगे, जो कल इन्होंने पेपर की विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया कि अगर आप फार्म नहीं भरोगे तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अतः हमने उनको लिखित में स्पष्ट कह दिया है कि हम फार्म भरने में असमर्थ है, बिना वेतन के स्टाफ नहीं आएगा, आप हमारी जब तक की मांगे नहीं मानोगे, जिसमें इस सेशन की फीस का मुद्दे का समाधान, विगत सत्र का बकाया पेरेंट्स को बोलना वो चुकाएं और आरटी का पैसा वो हमें विगत 3 वर्षों से जो बकाया है वो पैसा दिलवाए। और चौथी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं तक का फिजिकल स्कूलों का खुलवाया जाना। जब तक ये बातें नहीं होती है तब तक ना तो हम फार्म भरेंगे, ना सरकार के किसी भी आदेश का पालना करेंगे और ये शटडाउन तब तक जारी रहेगा। और आज मैं इस निशा के विशाल प्लेटफॉर्म से जो भारत के तमाम राज्यों में फैला हुआ है, वृहद ये जो प्लेटफॉर्म है, इसे मैं सबसे ये अपील करना चाहती हूँ करबद्ध कि देखिए आज ये प्रॉब्लम राजस्थान में है, आज हम सफर है, हम प्रताड़ित है, ये कल नहीं, ये आग आप तक भी पहुंचेगी, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर हर राज्य में पहुंचेगी। अतः आज समय है दैट वी हैव टू शो अ यूनिटी। आप तमाम साथियों से मैं करबद्ध अपील करूंगी, तमाम राज्य प्रभारियों से अपील करूंगी और विशेष अपील हमारे माननीय कुलभूषण जी शर्मा साहब से करूंगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा के हैं कि सर प्लीज पूरा राजस्थान के साथ में आप तमाम राज्यों को लेके आए और इस मुहिम को हम नेशनल मुहिम बनाएं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुठाराघात आज राजस्थान के साथ हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों के साथ में एक पूर्वाग्रह से ग्रसित साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो दोबारा किसी राज्य में करने की सरकार की हिमाकत नहीं हो। आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्योंकि मेरा दर्द है, ये पीड़ा है। अतः आज तमाम राज्यों से पुनः करबद्ध अपील है कि कृपया राजस्थान के समर्थन में आए, सपोर्ट में आए, एक लेटर जारी करें हमारे समर्थन में और हमारा सपोर्ट, हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि सरकार से हम भी बकायदा मुकाबला कर सके और इस समस्या, इस विशाल काय समस्या से हम निजात पा सके। केवल हमारी यूनिटी ही हमें बचा सकती है, अदरवाइज कोर्ट भी चले गए, सब कुछ चले गए और
ये कोर्ट में जिस प्रकार से मामला लंबा खींच रहा है, फिर मैं कह रही हूँ प्रैक्टिकल बात कि 2 महीने अगर और ये खिंच गया तो आप भले सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों ना ला देना, हाई कोर्ट का आदेश क्यों ना ला देना, सरकार लिखित में दे देगी, फिर भी अभिभावक पैसा नहीं देगा साहब। वो 1 महीने के लिए बोलेगा ठीक है प्रमोट तो बच्चे वैसे ही होने, व्हाई दे विल पे टू द स्कूल्स, दैट्स व्हाट वी आर इन हरी। इसलिए मजबूर होके हमें 4 महीने वेट कर लिया कोर्ट का। अब क्या फिर करें? यहाँ मिलती है तो मोदी जी ने बताया अभी, मिलती है तो तारीख तारीख पे तारीख। अतः हम प्रताड़ित हो गए सिस्टम से, और ये ढर्रे छाप सिस्टम अगर बदलना है तो हमें यूनिटी की आवश्यकता है। और आज हम अपील कर रहे हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं कि कृपया हमारा साथ दीजिए इस लड़ाई में, ताकि ये नेशनल मुहिम बनकर और शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ा एक करारा जवाब हो कि अगर हमारे साथ कुटाराघात किया तो जवाब देना हमें भी आता है, हम गूंगे और बहरे नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, शिक्षक कभी गूंगा बहरा नहीं हो सकता। शिक्षक की आवाज बुलंद होती है और हमेशा बुलंद रहनी चाहिए।